ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 29 अक्टूबर 2023 के लिए है। विषय: हमेशा की सजा। स्वर्णपथ, नीति वचन। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। उत्तरदायी अध्ययन। भजन संहिता। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है कि वो मिथ्याया है। हे यहोवा, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा न खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना ताजेगा, वो अपने निज भाग को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धाम के अनुसार किया जाएगा, और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। पाठ उपदेश बाइबल में से अय्यूब। देख, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। मत्ती। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरानियों की रीतों को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की है कि ये लोग होंठों से तो मेरी आज्ञा करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि पुरानियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वो अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। याकूब। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह पर लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वाहन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधाम का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और भवा चक्कर में आग लगा देती है, और नरक कुंडली की आग से जलती रहती है। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सौते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सौते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी दया और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ दया और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है।
पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, और मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। इफसियों। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताई देता हूँ कि जैसे अनय जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वो सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल करुणा में हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। पतरस। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सुचित रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह के प्रगट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और आज्ञाकारी बालकों के नियन अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सिदर्श न बनो, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रतीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के ज्योते और सदा ठहरने वाले वचन द्वारा नया जन्म पाया है। इब्रानियों। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। दिव्य विज्ञान में मनुष्य भगवान की सच्ची छवि है। मसीह यीशु में ईश्वरीय प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त किया गया है, जिसने ईश्वर के दुखद प्रतिबिंब को नश्वर पर फेंक दिया और उनके जीवन को उनके कमजोर विचारों से ऊंचा उठा दिया। वो अनुमति देंगे विचार जो मनुष्य को प्रतीत, बीमार, पापी और मरने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक होने और दिव्य उपचार की मसीह की समझ में एक आदर्श सिद्धांत और विचार शामिल हैं। पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य विचार और प्रदर्शन के आधार के रूप में। यदि मनुष्य एक बार परिपूर्ण था लेकिन अब अपनी पूर्णता खो चुका है, तो मनुष्यों ने ईश्वर की परिवर्ता छवि को कभी नहीं माना। खोई हुई छवि कोई छवि नहीं है। सच्ची समानता दिव्य प्रतिबिंब में खो नहीं सकती। इसे समझते हुए यीशु ने कहा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है।
चूंकि ईश्वर सब कुछ है, इसलिए उसकी निष्पक्षता के लिए कोई जगह नहीं है। ईश्वर आत्मा ने अकेले सभी कुछ बनाया और इसे अच्छा कहा, इसलिए बुराई अच्छाई के विपरीत है, असत्य है और भगवान का उत्पाद नहीं हो सकता है। पापी को इस तथ्य से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता कि विज्ञान बुराई असत्यता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि पापी पाप की वास्तविकता बना देगा जो वास्तविक असत्य है, और इस प्रकार क्रोध के दिन के खिलाफ क्रोध एकत्र करता है। वो खुद के खिलाफ साजिश में शामिल हो रहा है, अपने स्वयं के जागरण के खिलाफ भयानक अवास्तविकता जिसके द्वारा इसे धोखा दिया जाएगा। केवल वही जो पाप का पश्चाताप करते हैं और असत्य का त्याग करते हैं, बुराई की असत्यता को पूरी तरह से समझ सकते हैं। प्रेम और सत्य मुक्त करते हैं, लेकिन बुराई और त्रुटि पुरुषों को कैद में ले जाती है। पापी बुराई करके अपना नरक बनाता है और अच्छाई करने से पवित्र आदमी अपना स्वर्ग बनाता है। पुरानियों को यीशु की बातों और उसके प्रदर्शनों का पालन करना चाहिए जो शरीर पर हावी है। परिपूर्ण और अनंत मन स्वर्ग में विराजमान है। मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले बुरे विश्वास नरक हैं। प्रेम की योजना पापी को सुधारना है। यदि यहाँ पापी की सजा उसे सुधारना के लिए अपर्याप्त है, तो अच्छे आदमी का स्वर्ग पापी के लिए नरक हो जाएगा। वो जो अनुभव से पवित्रता और स्नेह को नहीं जानते, वो कभी भी सत्य और प्रेम के धन्य साहचर्य में केवल दूसरे क्षेत्र में अनुवाद के माध्यम से आनंद नहीं पा सकते। ईश्वरीय विज्ञान पाप के प्रेम को बुझाने के लिए मृत्यु से पहले या बाद में पर्याप्त पीड़ा की आवश्यकता को प्रकट करता है। पाप के लिए दिव्य दंड को माफ करना, सत्य के लिए त्रुटि को क्षमा करना ही होगा। सजा से बचना भगवान की सरकार के अनुसार नहीं है, क्योंकि न्याय दया की दासी है। पाप की अपनी सजा है। क्या आप ज्ञान को दया करने के लिए कहते हैं और पाप को दंडित करने के लिए नहीं? फिर आप गलत पूछते हैं। सजा के बिना पाप कई गुना होगा। यीशु की प्रार्थना, हमें हमारे पापों को क्षमा कर दो, क्षमा की शर्तों को भी निर्देशित किया। व्यभिचारी स्त्री को क्षमा करते हुए उसने कहा, जाओ और अब पाप मत करना। एक मजिस्ट्रेट कभी कभी दंड माफ कर देता है, लेकिन इससे अपराधी को कोई नैतिक लाभ नहीं हो सकता, और सबसे अधिक ये अपराधी को केवल एक प्रकार की सजा से बचाता है। नैतिक कानून, जिसमें बरी करने या निंदा करने का अधिकार है, हमेशा नश्वर लोगों के ऊपर जाने से पहले क्षतिपूर्ति की मांग करता है। इस प्रगति को बाध्य करने के लिए टूटा हुआ कानून दंड लाता है। मूल त्रुटि नश्वर मन है। घृणा क्रूर इच्छाओं को बढ़ाती है। बुरे इरादों और उद्देश्यों का भोग किसी भी आदमी को एक निराशाजनक पीड़ित बनाता है, जो सबसे कम प्रकार के साहस से ऊपर है। क्रिश्चियन साइंस मनुष्य को भविष्यवाणियों में महारत हासिल करने के लिए आज्ञा देता है, दया के साथ घृणा करने के लिए, शुद्धता के साथ वासना को जीतने के लिए, दान के साथ बदला लेने के लिए और ईमानदारी के साथ धोखे को दूर करने के लिए। यदि आप स्वास्थ्य, खुशी और सफलता के खिलाफ शुद्ध या अंतरकारियों की एक सेना को संजोना नहीं चाहते हैं, तो इन त्रुटियों को उनके शुरुआती चरणों में नष्ट कर दें। वो आपको न्यायाधीश के पास पहुंचाएंगे, जो त्रुटि के खिलाफ सच्चाई का मध्यस्थ होगा। न्यायाधीश आपको नया दिल देगा और नश्वर मन और शरीर पर नैतिक कानून की सजा दी जाएगी। तब तक आपको अंतिम भुगतान नहीं किया जाता, तब तक आपको पदच्युत किया जाएगा, जब तक अपने भगवान के साथ अपना खाता संतुलित नहीं होता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अच्छा इंसान आखिरकार अपने पाप को दूर कर सकता है। स्वयं को नष्ट करना पाप की आवश्यकता है। अमर मनुष्य ईश्वर की सरकार प्रदर्शित करता है, जिसमें पाप करने की शक्ति नहीं है। दोषी विवेक के संचाई प्रभावों को सहन करने की तुलना में पृथ्वी पर हर संक्रामण के संपर्क में आना बेहतर था। गलत करने वाले की सुचेत चेतना सही करने की क्षमता को नष्ट कर देती है। यदि पाप पछतावा नहीं है और कम नहीं हो रहा है, तो ये शारीरिक और नैतिक क़यामत पर जल्दबाजी है।
आपको उन नैतिक दंडों से विजय प्राप्त होती है जिन्हें आप प्राप्त करते हैं और जो वो लेते हैं। पाप बोध के दर्द उसके सुख से कम हानिकारक नहीं है। भौतिक दुखों में विश्वास करने से मनुष्य को अपनी त्रुटि से पीछे हटना पड़ता है, शरीर से आत्मा की ओर जाना पड़ता है और स्वयं के बारे दिव्य स्रोतों से अपील करना पड़ता है। लेकिन पाप में विश्वास को तब तक दंडित किया जाता है जब तक ये विश्वास बना रहता है। विश्वास विश्वास के परिणाम उत्पन्न करता है और इसके द्वारा लगाए गए दंड तब तक बने रहते हैं जब तक विश्वास और उससे अविभाज्य होते हैं। उपचार में समस्या की तह तक जांच करना, विश्वास की उस त्रुटि का पता लगाना और उसे अस्वीकार करके बाहर निकालना शामिल है, जो एक नश्वर विकार उत्पन्न करती है। गलत विश्वास को कभी भी कानून से सम्मानित नहीं करना और ना ही उसका पालन करना चाहिए। सत्य, जीवन और प्रेम ही मनुष्य पर एकमात्र वेद और शाश्वत मांग है, और वो आध्यात्मिक कानून निर्माता है जो ईश्वरीय विधियों के माध्यम से आज्ञाकारिता को लागू करते हैं। मसीहियों को देश विदेश में त्रुटि के खिलाफ हथियार उठाने चाहिए। उन्हें अपने आप में और दूसरों में पाप से जूझना चाहिए और इस युद्ध को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक वो अपना कोर्स पूरा नहीं कर लेते। यदि वो विश्वास बनाए रखेंगे तो उनके पास आनंद का ताज होगा। अंततः पाप और पीड़ा दोनों ही अंत प्रेम के चरणों में गिर जाएंगे। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।